हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे अली बाबा और 40 चोरों का रोमांच। 1980 की भारतीय सोवियत फिल्म है जो अली बाबा और 40 चोरों की अरेबियन नाइट्स कहानी पर आधारित है, जिसे भारतीय निर्देशक उमेश मेहरा के साथ उज्बेक निर्देशक लतीफ फैजिएव। फिल्म में भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जीनत अमान के साथ साथ रूसी, कोकेशियान और मध्य एशियाई अभिनेता भी हैं। एक लंबी फिल्म के रूप में विस्तार करने के लिए कहानी को थोड़ा बदल दिया गया है। लेखक शांति प्रकाश बख्शी और बोरिस साकोव थे। संगीतकार आर डी बर्मन ने दिया था और कोरियोग्राफर पी एल राज थे। ये सबसे सफल भारतीय सोवियत सह निर्माण था जो भारत और सोवियत संघ दोनों में सफल रहा। अली बाबा एक गरीब आदमी है जो अपनी माँ और बड़े भाई कासिम के साथ मध्य एशिया के किसी काल्पनिक शहर गुलाबद में रहता है, जिसकी एक छोटी सी दुकान है। अली बाबा के पिता यूसुफ दूर देश में एक व्यापारी हैं और अली बाबा के जन्म के कुछ समय बाद ही गुलाबद चले गए थे, तब से वे वापस नहीं लौटे हैं। अली बाबा पहाड़ियों से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करते हैं। गुलाबद में 40 डाकुओं का एक गिरोह आतंक मचाता है जो अपनी लूट का माल सुनसान पहाड़ियों में स्थित एक जादुई गुफा में छिपाते हैं। डाकुओं का नेता गुफा को खोलने के लिए एक जादुई मंत्र का इस्तेमाल करता है और इसे बंद करने के लिए एक और मंत्र का। जब अली बाबा को खबर मिलती है कि उसके पिता लापता हो गए हैं, तो वह उन्हें खोजने निकल पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान अली बाबा न केवल अपने पिता को ढूंढता है, बल्कि राजकुमारी मर्जीना को एक ऐसे लुटेरे के पहरेदारों से भी बचाता है, जिसने सिंहासन हथियाने के लिए उसके पिता की हत्या कर दी थी। अली बाबा और मर्जीना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है, मर्जीना को पकड़ लिया जाता है और यूसुफ को मार दिया जाता है। अपने पिता को दफनाने के बाद अली बाबा को पता चलता है कि मर्जीना को गुलामों के बाजार में बेचा जा रहा है। वह उसे आज़ाद करवाने के लिए कासिम से पैसे उधार लेता है और उसे घर ले आता है। हालांकि कासिम पैसे वापस मांगता है और कर्ज न चुकाने पर अली बाबा और उनकी मां को बेदखल करने का फैसला करता है। मजबूर होकर अली बाबा और उसकी मां घर छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच क्षेत्र के काजी कुख्यात डाकू अबू हसन को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा करते हैं। फातिमा, एक छोटी लड़की जिसके पिता की हत्या डाकुओं ने कर दी थी, बदला लेना चाहती है और अली बाबा को अबू हसन को हराने में मदद करने की पेशकश करती है। जल्द ही अली बाबा को अबू हसन के गुप्त ठिकाने का पता चल जाता है और वह वहां तक पहुंचने के लिए जादू सीख लेता है। वह गुफा से कुछ सोना और आभूषण ले जाता है, जिसे वह गांव वालों में बांट देता है ताकि उनकी सूखी जमीन के लिए पानी मोड़ने की परियोजना के लिए धन जुटाया जा सके। लालच में आकर कासिम अली बाबा पर गुफा का स्थान और मंत्र बताने का दबाव डालता है। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद कासिम गुफा में जाता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने का मंत्र भूल जाता है तो फंस जाता है। जब डाकू उसे ढूंढ लेते हैं तो वे उसे मार देते हैं। अली बाबा काजी को अबू हसन के ठिकाने के बारे में बताता है, इस बात से अनजान कि काजी और अबू हसन एक ही व्यक्ति हैं। काजी अपने आदमियों को खजाने की रक्षा के लिए अली बाबा को मारने का निर्देश देता है। अबू हसन 40 चोरों को बड़े कलशों में छिपाने की योजना बनाता है ताकि अली बाबा पर घात लगाकर हमला किया जा सके। हालांकि फातिमा की मदद से अली बाबा को साजिश का पता चल जाता है और वह सभी चोरों को मार देता है। अंत में अली बाबा अबू हसन की दोहरी पहचान की सच्चाई को उजागर करता है और गुलाबद को न्याय दिलाता है। अली बाबा सबसे सफल भारतीय सोवियत सह निर्माण था, जो भारत में वित्तीय रूप से सफल रहा और सोवियत संघ में और भी बड़ी हिट रही। भारत में यह 1980 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने 60 मिलियन के सकल संग्रह से 30 रुपये मिलियन की शुद्ध कमाई की। ये भारत भर के सिनेमाघरों में लगातार 25 सप्ताह तक चलने के बाद रजत जयंती की स्थिति में पहुंच गई। सोवियत संघ में यह 1980 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली घरेलू फिल्म थी और 52 मिलियन बॉक्स ऑफिस एडमिशन के साथ सभी समय की 32वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली घरेलू फिल्म थी। ये लगभग 13 मिलियन रूबल 20 मिलियन के बराबर था। दुनिया भर में फिल्म ने 28 मिलियन की कमाई की। ये 2024 में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 107 मिलियन के बराबर है। दर्शकों की संख्या के संदर्भ में फिल्म ने भारत में अनुमानित 21 मिलियन टिकटें बेची और सोवियत संघ में 52 मिलियन टिकटें, दुनिया भर में अनुमानित कुल 74 मिलियन टिकटें बेची गईं। फिल्म ने कई फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते, जिनमें 1980 में ऑल यूनियन फिल्म फेस्टिवल, 1980 में दुशांबे फिल्म फेस्टिवल और 1981 में बेलग्रेड फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स शामिल हैं। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।